Students, today's topic is structure of anther and pollen. So, firstly, moving towards the anther or pollen, we should know about the flower structure because these two terms are in the flower only. Because anther is present in the male organ of the flower, okay, and pollens are being inserted in the anther portion only. So they are engaged in the male organ of the flower. Microsporogenesis, you can say about the male organogenesis. ओके, मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें ये दोनों प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि फ्लावर का स्ट्रक्चर पहले क्या होता है. राइट, तो फ्लावर में आप देखते हो नॉर्मली रेड कलर के जो कलरफुल पेटल्स आपको दिखते हैं, दैट इज़ द पेटल. और पेटल को हम क्या बोलते हैं? कोरोला भी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाहर जो आप देखते हो ग्रीन कलर से, चलो बाहर से शुरू करते हैं फिर. तो बाहर वाला जो होता है, ठीक है, ये ग्रीन, पहले सबसे पहले आप देखिए हिबिस्कस बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो कि नॉर्मली शो होता है जब भी हम फ्लावर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, क्योंकि उसमें हर जो ऑर्गन है फ्लावर का वो बहुत क्लियरली देखने को मिलता है, जो पार्ट्स हैं फ्लावर के. तो सबसे बाहर जो आप ग्रीन कलर का छोटा सा पोर्शन देखते हो फ्लावर में, वो होता है कैलेक्स. ठीक है, तो कैलेक्स को क्या बोलते हैं? सैपल. SEPAL, सैपल. ठीक है, उसके बाद रेड कलर का आता है कोरोला. कोरोला को क्या बोलते हैं? पैटल्स. जैसे रोज़ पैटल्स तो सुने ही होंगे उसी, तो पैटल. उसके बाद आता है स्टेमन, जो कि होता है मेल ऑर्गन. मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर. स्टेमन में क्या होते हैं? एंथर और फिलामेंट. ठीक है, तो ये है एंथर जो ऊपर पे है, और ये जो इसकी ये इलोंगेटेड जो जा रही है, इसको बोलते हैं हम लाइन, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है, आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस. इसको मैं हटा देती हूँ. और उसके बाद आता है लास्टली फीमेल ऑर्गन, जो सेंटर मोस्ट रीजन में होता है ये पूरा. ठीक है, तो सेंटर मोस्ट रीजन में जो ये होता है ये बोलते हैं फीमेल ऑर्गन, और ये जो है ये है मेल ऑर्गन. ठीक है, तो फीमेल में सबसे ऊपर क्या होगा? स्टिग्मा. उसके बाद ये जो इलोंगेटेड पोर्शन है ये होता है स्टाइल, और ये जो स्वेलन पोर्शन है ये होती है ओवरी. ठीक है, और जहाँ से हमारा फ्लावर उगता है, ठीक है, ये जो बेस है फ्लावर का, इसको बोलते हैं पेडिसेल. ठीक है, और ये जो फूला हुआ पोर्शन है उसके नीचे का जो पोर्शन होता है ये होता है थैलेमस. तो ये नॉर्मल फ्लावर का स्ट्रक्चर है जो कि आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आपसे कोई भी पूछे एक एक ऑर्गन आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले कैलेक्स, कोरोला, स्टेमन एंड क्या होता है स्टेमन के बाद? पिस्टल. ठीक है, इनका दो नाम से, इनके दो नाम है. जैसे हमारा एक नाम होता है ऑफिशियल, एक होता है घर का, है ना, चुन्नू मुन्नू, वैसे ही इनके भी नाम है. तो ये है कैलेक्स बाहर का, इसका नाम है सेपल. कोरोला का नाम है पैटल. स्टेमन का नाम है एंड्रोशियम, और पिस्टल का नाम है गाइनोशियम. ठीक है, तो एक गाइनोशियम, एंड्रोशियम ऑफिशियल नेम हो गए, और स्टेमन, पिस्टल ये इनके घर के नाम हो गए. ठीक है, तो इसके बाद आते हैं, अब हम एक एक करके देख लेते हैं इसको. कैलेक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. तो कैलेक्स है सबसे बाहर का पोर्शन, सेपल जिसको हम बोलते हैं. कैलेक्स कॉन्स्टिट्यूट आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लोर ऑर्गन. इसके जो कंपोनेंट्स पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं सेपल्स. ठीक है, सेपल्स जो होते हैं यूजुअली ग्रीन कलर्स के होते हैं, इंक्लूड्स द रेस्ट ऑफ द कलर इन द बेड स्टेज. however they can be absent or prominent and petal like in some species. तो ये बोल रहे हैं कि कुछ फ्लावर्स में ये क्या होता है, पेटल लाइक भी होते हैं, कुछ फ्लावर्स में एब्सेंट भी होते हैं, कुछ फ्लावर्स में प्रोमिनेंट होते हैं. तो ये नहीं है कि इनका एक सिंगल एक ही स्ट्रक्चर होता है. जैसा कि हम देखते हैं ना
कि नॉर्मली बहुत सी ये जो हम सेल्स देखते हैं उनका एक ही स्ट्रक्चर होता है हर जगह, लेकिन कैलेक्स कोरोला ये सब क्या है, क्योंकि फ्लावर की बात हो रही है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात हो रही है, ठीक है, तो ये एक जैसे नहीं होंगे, राइट। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हम लीव्स स्टेम, हमने सबसे पहले रूट से शुरुआत की है ना, उसके बाद हम फिर आए स्टेम में, शूट में, उसके बाद हम किस में आए, फिर लीव्स में, ठीक है। ज़मीन से हम अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ज़मीन रूट्स की बात हुई, फिर उसके बाद स्टेम की, फिर लीव्स की, अब हम किस पे आ गए, फूल पे, ठीक है। अब फ्लावर, क्योंकि ये हमें रिप्रोडक्शन देता है, प्लांट के लिए हर चीज़ नेसेसरी है। रूट क्या करता है, पानी को एब्जॉर्व करता है ना, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पहुंचाता है स्टेम में, स्टेम फिर उसको जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स में, लीव्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है, खाना बनाने का काम लीव्स कर रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और लेकिन उसके अलावा जो पॉलिनेशन वाला प्रोसेस है वो कौन करेगा, वो फ्लावर्स करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन जो परफॉर्म करता है वो करते हैं फ्लावर्स। तो फ्लावर्स में ये ऑर्गन्स की हम बात करेंगे, उसी में आता है एंथर और पॉलन। तो कैलेक्स हो गया, कोरोला होता है हमारे जो सुंदर सुंदर कलर्स से रहते हैं, रेड कलर जो हम देखते हैं, येलो, मतलब जो भी स्पीशीज़ अगर हम ले, रोज़ ले, तो उसमें डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कलर्स होते हैं। तो जो कलरिंग मटेरियल है जो है सेकेंड सेट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन, वो है कोरोला, जो कि सिचुएटेड होता है इन बिटवीन द कैलेक्स एंड इज़ यूजुअली कंपोज्ड ऑफ सिंगल वॉल ऑफ पेटल्स, ठीक है। पेटल्स जो होते हैं वो जनरली थिन होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, कुछ टाइम स्वीट स्मेल भी, खुशबू भी होती है ना, बहुत में रोज़ में खुशबू होती है। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, ये क्यों होती है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट दैट हेल्प्स द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन की प्रोसेस में हेल्प कर सके, क्योंकि पॉलिन्स करते हैं ना, एक फ्लावर में बैठे इंसेक्ट और फिर वो दूसरे फ्लावर में बैठा है, इसी तरीके से ही ट्रांसफ़र होता है पॉलिन्स का, ठीक है। तो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं इंसेक्ट, और इंसेक्ट कैसे आएंगे उनके पास, अगर उसमें स्मेल होगी, इंसेक्ट्स भी बताओ परफ्यूम देख कर आते हैं, है ना, तो इंसेक्ट्स आते हैं, अगर उसमें स्मेलिंग होती है तो वो अट्रैक्टिंग होता है और वो अट्रैक्ट करता है और पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो ये कोरोला का ही डायग्राम है, ये आप देख लेना। उसके बाद है एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का, और इसमें नंबर ऑफ स्टेमेंस होते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है, आप STAMENS होता है, ठीक है, STA स्टेमेंस, और सिलेंडर स्टेम लाइक पार्ट होता है स्टेमन में, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और बल्ज टिप होती है जिसको हम एंथर बोलते हैं, ठीक है। एंथर जो होता है वो सेंटर पे होता है फ्लावर्स के, अभी आपने ये जो डायग्राम में देखा था ये है एंथर, फिर उसके बाद ये जो इलोंगेटेड पोर्शन है ये है फिलामेंट, ठीक है, ये है एंथर्स। और इसके अंदर ही जब हम कट करेंगे सेक्शंस तो पॉलन ग्रेन्स होती हैं, ठीक है, इस तरीके से, और पॉलन सैक्स के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। और पॉलन जो होते हैं एंथर से, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू विंड या एनिमल के थ्रू, इसी को हम पॉलिनेशन बोलते हैं, कभी कभी इंसेक्ट्स भी करते हैं। गाइनोशियम क्या है, गाइनोशियम है फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर का, और हर एक गाइनोशियम में एक या ज़्यादा कार्पेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। गाइनोशियम में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, वो हमने देख लिया। कार्पेल जो होता है वो मल्टीपल फ्यूज्ड कार्पेल्स होते हैं, जिसमें हॉलो स्ट्रक्चर पाया जाता है ओवरी का, ठीक है। और ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, ओव्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, ओवरी के अंदर। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये जो स्वेलन पोर्शन है ओवरी, इसके अंदर ही जब हम सेक्शन कट करेंगे, आई थिंक आपने सेक्शन कट किया भी है, उसमें ओव्यूल्स दिखते हैं क्लियरली, ठीक है। ये इस तरीके से ओव्यूल्स अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है, ये गोल गोल जो है ये ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की। तो एंथर में क्या डिवाइडेड है, ये एपिडर्मिस और आर्चीस्पोरियम में। एपिडर्मिस जो है एपिडर्मल लेयर, आउटरमोस्ट लेयर, हर जगह आउटरमोस्ट लेयर को जो एपिडर्मिस कहते हैं। आर्चीस्पोरियम क्या है, आर्चीस्पोरियम में दो टाइप के टिश्यूजेस पाए जाते हैं एंथर में, एक होता है पैराइटल टिश्यू, एक होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। तो जो पैराइटल टिश्यू है वो 3 उसमें लेयर्स होती हैं, एक होती है एंड्रोथीशियम, एक होती है मिडिल लेयर, एक होती है टैप्टम, ठीक है। और स्पोरोजीनस टिश्यू में होती है
स्पोरोजीनस टिश्यू में पॉलिन मदर सेल, पॉलिन टेट्राड, फिर पॉलिन बनते हैं। मतलब स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या बनते हैं? पॉलिन्स। और पैराइटल टिश्यू जो होती है एक कनेक्टिव टिश्यू होती है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है जो कि एंथर को प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है। तो अब फ्लावर की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये हम देख चुके हैं। उसमें फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर होता है। एंथर जो है वो मोनोथीकस भी हो सकते हैं और डाइथीकस। मतलब मोनोथीकस का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ 2 लॉक्यूल्स और 2 स्पोरेंजिया। ठीक है। अगर 2 स्पोरेंजिया होंगे तो 2 कहाँ पे आता है? जब हम बाई यूज़ करते हैं या डाई यूज़ करते हैं। ठीक है। डाई और बाई, ये जो डाइथीकस हम बोल रहे हैं, तो ये जो डाई टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है 2, या फिर बाई सेक्सुअल बोलते हैं या बाइथीकस, तो ये रिप्रेजेंट करता है ये भी 2 नंबर को, नंबर 2। तो बाइस्पोरेंजिएट बाइलॉक्यूलर इनको कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मोनोथीकस एंथर होता है उसमें 2 लॉक्यूल्स और 2 स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको बाइलॉक्यूलर या बाइस्पोरेंजिएट कहते हैं। ठीक है। और डाइथीकस जो एंथर है उसमें 4 लॉक्यूल्स, मतलब पेयर ऑफ 2। इसलिए ये मत समझना कि डाइथीकस है तो 2 ही लॉक्यूल्स होंगे, क्योंकि इसमें पेयर ऑफ 2 लॉक्यूल्स मतलब 4 लॉक्यूल्स पाए जाते हैं, या 4 स्पोरेंजिया भी आप कह सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं हम टेट्रा लॉक्यूलर या टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर। ठीक है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट है वो यूस्पोरेंजिएट होता है। यूस्पोरेंजिएट का मतलब होता है स्पोरेंजियम जो डेवलप कर रहा है वो ग्रुप ऑफ सेल से कर रहा है। ठीक है। बहुत ढेर सारी सेल्स इन्वॉल्व हैं स्पोरेंजियम को डेवलप करने के लिए। जो यंग एंथर होता है उसमें टीएस अगर हम देखें तो एपिडर्मिस और आर्चियोस्पोरियम हमें दिखती है। आर्चियोस्पोरियल सेल जो है वो पेरिक्लाइनली डिवाइड करके क्या बनाती है? प्राइमरी पैराइटल सेल आउटर साइड में और स्पोरोजीनस सेल अंदर साइड में। अभी हमने देखा ना पैराइटल टिश्यू और स्पोरोजीनस टिश्यू। तो पैराइटल सेल बाहर की तरफ है, क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी प्रोटेक्शन का काम कर रहा है तो वो बाहर खड़ा होगा ना। जो गार्ड्स होते हैं कॉलेज में या कहीं पे भी, गार्ड्स बाहर खड़े होते हैं या अंदर बैठे रहते हैं? बाहर खड़े होते हैं ना। तो बाहर की साइड है पैराइटल टिश्यू, प्रोटेक्शन करेंगे। स्पोरोजीनस सेल क्योंकि उन्हें पॉलन बनाना है एज अ मदर सेल, उन्हें रिलीज़ करने हैं पॉलिन्स, तो वो अंदर की साइड होते हैं। ठीक है। पैराइटल लेयर जो है सेल की वो डिवाइड करती है पेरिक्लाइनली, एंटीकाइनली और एंडोथीशियम बनाती है, मिडिल लेयर बनाती है और टैप्टम बनाती है। ठीक है। और जो स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाते हैं? पीएमसी। पीएमसी क्या है? पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। एंथर वॉल में वॉल लेयर्स होती हैं डिफरेंट, एक है एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टैप्टम। तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट सिंगल लेयर है जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, इसका काम प्रोटेक्शन का है। एपिडर्मल टिश्यू जो है वो एलेंगियम में रिपोर्ट किया गया था सबसे पहले। एंडोथीशियम का काम है, ये रेडियली इलोंगेटेड सेल्स हैं जो कि फाइब्रस बैंड्स इनमें दिखते हैं। फाइब्रस बैंड्स जो होते हैं वो बने होते हैं कैलोस के। ठीक है। जो कि अराइज करते हैं इनर टेंजेंशियल वॉल से, और यूजुअली जो बैंड्स होते हैं वो यू शेप के होते हैं। ठीक है। फाइब्रस बैंड्स जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। और जो एंडोथीशियल सेल है वो हेल्प करती है एंथर को डेहिसेंस मतलब रिलीज़ होने में। ठीक है। एंथर जब रिलीज़ होते हैं जब मैच्योरिटी पे, तो उसमें एंडोथीशियल सेल्स जो है वो रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जो फाइब्रस बैंड्स हैं प्रेजेंट उनकी लेयर जो होती है, दिस लेयर इज़ अदरवाइज कॉल्ड फाइब्रस लेयर, इट इज़ यूजुअली सिंगल लेयर। एक्सेप्शन है कोकिनिया जो कि डबल लेयर होता है। क्या बोला गया है कि ये जो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस बैंड, इस लेयर को फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। जो फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट है ना इसमें, इसलिए इसको फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन कहीं कहीं पे डबल लेयर्ड भी प्रेजेंट होती है। मिडिल लेयर्स क्या काम करते हैं? जो कि एंडोथीशियम के अंदर पाए जाते हैं। तो ये 2 या 3 लेयर्स ऑफ सेल है जो कि एंडोथीशियम के अंदर पाई जाती है और मिडिल लेयर बनाती है। ये लेयर एफीमेरल होते हैं और क्रस्ट हो जाते हैं अर्ली मियोसिस में, जब पॉलिन मदर सेल्स बनती हैं। जब अर्ली मियोसिस होता है तो ये
इनका काम पूरा हो जाता है, ठीक है। और ये सेल्स जो हैं एक स्टोरेज सेंटर प्रोवाइड करते हैं स्टार्च के लिए, ठीक है। जो नरिशिंग पार्ट है वो ये परफॉर्म करते हैं, और मेन नरिशिंग का पार्ट परफॉर्म करते हैं कौन, एज अ मदर टैप्टम। टैप्टम ये इनर मोस्ट लेयर है एंथर वॉल्स की, और ये कम्प्लीटली सराउंडेड रहती है स्पोरोजीनस टिश्यू से। और सेल्स जो होती हैं इसकी वो डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई से बनी हुई होती है। और यूजुअली टैप्टम जो है वो सिंगल लेयर की सेल होती है, और टैप्टम जो होती है वो कम्प्लीटली सराउंडेड किससे होती है, स्पोरोजीनस टिश्यू से, जिसका मेजर पार्ट जो होता है वो डिराइव्ड पैराइटल सेल से होता है, और स्मॉल पार्ट डेवलप्ड होता है किससे, स्पोरोजीनस टिश्यू से। तो टैप्टम कैसी लेयर है, एक ऐसी लेयर है जो कि कुछ मतलब जो इसका पार्ट है, मेजर पार्ट है वो पैराइटल सेल से है, और कुछ पार्ट स्पोरोजीनस टिश्यू से, मतलब दोनों टिश्यू इनके डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। तो टैप्टम सपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट्स में, और डेवलप करता है स्पोरोसाइट्स को। टैप्टल सेल जो होती हैं वो पिगमेंटेड होती हैं, और रेड ब्राउन होती हैं एप्पल में, और वॉयलेट होती हैं एनिमोन में, मतलब डिफरेंट कलर्स की होती हैं, ठीक है। और अगर हम बिहेवियर की बात करें तो टैप्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है अमीबॉइड टैप्टम, एक होता है ग्लैंडुलर टैप्टम। तो अमीबॉइड टैप्टम का क्या रोल है, ये किसमें देखा जाता है, जैसे कि एलिस्मा, ट्रेजिस्केंशिया, टाइफा, सेजिटेरिया, ये सारे प्लांट्स हैं जिसमें ये देखा जाता है। इसको हम पेरीप्लाज्मोडियल टैप्टम भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर जितने भी अमीबॉइड्स हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है। इनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बहुत इजी है, आप देख लेना, और इसमें से जो भी क्वेरीज़ होंगी वो हम फिर डिस्कस कर लेंगे ट्यूटोरियल क्लास में, मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। और ग्लैंडुलर टैप्टम्स पाया जाता है हायर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में, ठीक है। डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में पाया जाता है, तो ऑब्वियसली इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो वेल डेवलप्ड होंगे, ठीक है। तो ये भी आप इसमें देख लेना। फंक्शन क्या है टैप्टम का वो देख लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं टैप्टम के थ्रू स्पोरोजीनस टिश्यू में, जहाँ पॉलन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है स्पोरोजीनस टिश्यू में, और ये कैलोस की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। उससे क्या होता है, माइक्रोस्पोर रिलीज़ होते हैं टेट्राड नंबर में, और कैलोस वॉल को, मतलब जब कैलोस वॉल डिग्रेड होगी तब उससे क्या रिलीज़ होंगे, माइक्रोस्पोर्स। और टैप्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्साइन के फॉर्मेशन में, जो कि आउटर वॉल है पॉलन की, एक्साइन और इंटाइन, इंटाइन इनर वॉल, एक्साइन आउटर वॉल पॉलन की। पॉलन किट जिसमें लिपिड और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं वो किससे बनते हैं, टैप्टल लेयर से। और ये एक इंसेक्ट अट्रैक्टेंट है, पॉलन मतलब ये जो है पॉलन किट ये इंसेक्ट अट्रैक्टेंट है, और प्रोटेक्ट करती है पॉलन को फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेट से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि पॉलन्स तो एक्सपोज्ड होते हैं ना, तो ये प्रोटेक्ट करती है। तो ये स्ट्रक्चर है जब हम टीएस कट करेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर का, जिसमें आप देख सकते हो वेरियस टिश्यूज़, ठीक है। एपिडर्मिस दिख रहा है यहाँ आउटर मोस्ट, उसके बाद एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर है। मिडल लेयर देख रहे हो आप, 3 लेयर्स हैं जो एक साथ यहाँ पे, ये वाली जो है ये अब मैंने मार्क कर दिया तो ढक गई, ये वाली जो आप दिख रही हैं 3-4 लेयर एक साथ हैं जो वो मिडिल लेयर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये टैप्टम है ग्रीन कलर से जो है, और उसके अंदर फिर माइक्रोस्पोरेंजियाज हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और उसके अंदर फिर अंदर पे जो है वो माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं, ठीक है। तो ये जब हम टीएस कट करेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर का, तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये था स्ट्रक्चर एंथर का हमने पढ़ा आज। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन का। पॉलन कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या उनका रोल होता है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन फ्रीली आस्क टू मी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।